बिरहा के अंदर लिखल जात बा। क्या बात है? जवानन हिंदुस्तान के जवानन का यह एक ललकार है का है कि कान को खोल कर सुन लो घाटी। हाँ हाँ कान को खोल कर सुन लो घाटी। मुझको मंजूर है ये चुनौती चुनौती। मुझको मंजूर है ये चुनौती। मेरा है यार मेरा रहेगा। हिंदुस्तान का फौजी जवान आवाज देखवन कि मेरा है यार मेरा रहेगा। है ना कश्मीर तेरी बपोती बपोती है ना। मेरा है और मेरा रहेगा। है न कश्मीर तेरी बपौती। एक एक लाइन पर गौर करेंगे आप। कहानी का शुरुआत बाप शेर का लाइन लगे मास्टर। ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई श्री पिंटू यादव ताजपुर भीतरी से बहुत और पार्टी से आपके चौड़ों में नमस्कार प्रणाम। सभी लोगों के प्रणाम बा। कहानी का शुरुआत बा। भाव पाक है नाम तेरा। पाक है नाम लेकिन काम है ना पाक तेरा। पाक है नाम लेकिन काम है ना पाक तेरा। होगा एक दिन अपने आप वतन खाक तेरा। कहना हो सामने से टक्कर लेने में मुझसे डरते हो। हिंदुस्तान के फौजी जवानन का ये हुक्कार है जेपी भैया। आवाज देखो पाकिस्तान इनके। सामने से टक्कर लेने में मुझसे डरते हो। कायरों की तरह तू छुप के वार करते हो। पाक के सेना में भर्ती असलम पे पात्र हुआ। यहाँ कहानी थोड़ा से आप लोगन के एकदम सस्पेंस कर दी करे। लेकिन ये लेखनी और ये कहानी पाकिस्तान के फौजी जवानन से शुरू भइल है। ये बड़ा एक रहस्य बाम गौर करेंगे आप लोग। पाक के सेना में भर्ती असलम पे पात हुआ। सीमा की रक्षा पर वो सरहद पर तैनात हुआ। एक दिन हिंदुस्तानी फौज से तकरार हुई। एक दिन हिंदुस्तानी फौज से तकरार हुई। जिंदगी असलम की इस पार से उस पार हुई। अलविरा को लाहौर में भारी कलेश मिला। अलविरा को लाहौर में भारी कलेश मिला। शौहर के शहीद होने का संदेश मिला। पति की मौत ने घर का सहारा छीन लिया। पति की मौत ने घर का सहारा छीन लिया। खुशी से बिखरे हुए मोती को वो छीन लिया।
कहानी समझ ले बिल्कुल आसान हो जाई। पाकिस्तानी फौजी असलम हिंदुस्तान के फौजी जवानों के हाथ कारगिल युद्ध में मारा गया। उसकी पत्नी अलविरा अपने छोटे बेटा असलम को लेकर के बाबूजी हुसैन, असलम तो मर गया लेकिन उसका बेटा जो हुसैन था धीरे धीरे पाल पोस करके बड़ा की। आज जब बरियार भयल सयान भयल अपने माई से सवाल कर देलस कि माई जब हम घर में अपने पिता का तस्वीर देखीला तो लगला कि हमारे पिता फौजी हो लेकिन हमारे पिता हो के। माई लाख बकावत ही लड़का जिद कर गल। आज जब जीत कर गल बाबूजी अपने माई से सवाल करत हम मजबूर हो करके वो मतारी अपने बेटवा के बतावा लगलिन तो बिरहा में एक लाइन गीत लग गई। 100 रुपये का पुरस्कार कमालपुर प्रधान अजीत यादव के आप बड़े ही अजीज हैं, आपकी तरफ से पूरी पार्टी से नमस्कार प्रणाम। परम सम्मानित श्री रामा मिस्त्री साहब, आप साइकिल के बड़ा सुंदर मिस्त्री होनहर पर आप बड़ा सेवा करलन। पुरस्कार चढ़ो में बहुत बहुत प्रणाम। बिरहा में गीत मास्टर यह गीत बाप देखे बिना एक पल रहल न जाता। राजा जी सूरतिया तोहार हो। लेकिन हुसैन जब सयान भल अपने माई से सवाल करे तो माई बतावत थी का बतावत थी कि जीवन मुदैया माई बतौलीन कि बेटा तुम्हारे अबू हिंदुस्तान के फौजी जवानन के हाथ मार दहल गईलन, खून उबल गलो लड़का के। यह जवाब देथ अपने मतारी से का कहलत जीवन मुदैया घरवा के हमरे पूरा बनावले बहाल हो। कि हुसैन के रूपवा में माई वो का जनमल बलाल हो। दूधवा तकारा दा चुकाई, दूधवा माई हम तो गोलिया से, अरे गोलिया से दुश्मन का छाका छोड़ाई, दुश्मन का छाका छोड़ाई माई खूनी गोलिया से। कसम खा लेता है कि मैं अपने पिता का बदला चुकाऊंगा। कहना हो दुश्मन से बदला चुकाई, दुश्मन से बदला चुकाई माई खूनी होलिया से। ज्वाला के लहर उठता, दिल में ज्वाला का लहर उठत बा लड़का के। ज्वाला के लहर उठता जही से कहर टूटता। दुश्मन का छाता छोड़ाई
दुश्मन का छाका छोड़ाई, दुश्मन का छाका छोड़ाई, ये माई सुनी होलिया। हुसैन जाकर के पाकिस्तान की फौज में भर्ती हो गया। बस उसके दिल में एक प्रतिशोध है कि मैं हिंदुस्तान के फौज से बदला लूंगा, इसलिए कि हिंदुस्तान के फौजी ने मेरे पिता असलम को मारा है। बिरहा में गीत बदल गई लाल, कैसे? यह गीत बा मेरे शंकर के डमरू से, मेरे शंकर के डमरू से डमक डम डम निकलता है। गौर करेंगे, फिर पाकिस्तान के फौज में भर्ती है। हुसैन टोली बना लिया पाकिस्तान की फौजियों की। कहना है क्या? लिया ना बाप का बदला, सोच रहा है मन में। शेषनाथ बिंद पत्रकार आपके तरफ से पूरी पार्टी से आशीर्वाद। लिया ना बाप का बदला तो है किसी काम का बेटा, लिया ना बाप का बदला। लिया ना बाप का बदला तो है किसी काम का बेटा, रखे ना कुल की मर्यादा, रखे ना कुल की मर्यादा तो किसी नाम का बेटा, रखे ना कुल की मर्यादा तो कहना है। हुआ सेना में है भर्ती, पाकिस्तान के सेना में भर्ती हो गया। हुआ सेना में है भर्ती, जगह वो बाप की पाया। हुआ सेना में है भर्ती, जगह वो बाप की पाया। घेर कर कारगिल बैठा, घेर कर कारगिल बैठा, पूरे अंजाम का बेटा, घेर कर बैठा, पूरे अंजाम का बेटा। देखें बाबूजी, पाकिस्तान के फौजियों की टोली बना करके कारगिल पर चढ़ाई कर दिया। हिंदुस्तान के फौजी जवान पहाड़ के शिखर पर निशाना लगा के तैनात हुए। दोनों तरफ से गोलाबारी होत बा, लेकिन बाबूजी देखे हुसैन कुछ टोली हिंदुस्तान के सेना से लड़त बा और वही में धोखा करके कुछ टोली का अलग टीम बना के पहाड़ के दूसरे रास्ते से आकर के हिंदुस्तान के फौजी जवानन पर एकाएक फायर झोंक दिलस। कवि जी भाव लिखत हन, देखें बाबूजी कहना हो विदेशिया के कि घेरी लिहल भारती जवानन के मुदैया हो, ये न मौका पर
बाटी गोली, धैले पर भारी पापी कैलस दूर गतिया हो कि मुड़िया कतरल जैसे पनावा के ढोली। बोटी बोटी काटी के या लगावल शरीरिया हो कि खूनवा करोरिया लागवल से अपने माथा। देखें बाबूजी, हुसैन दूसरी टोली लेकर के पीछे से हिंदुस्तान के फौजी जवानन पर हमला कर दहलस। 12 जवानन के ताबड़तोड़ धरती पर मौत का नींद सुला दहलस। 4 जवान जोन बचल हुन, 4 जवानन को तलवार से गौर करेंगे, तलवार से गर्दन काट के धड़ से अलग कर दहलस। बोटी बोटी काट करके बाबूजी अपने पिता का बदला चुकाया, खून का तिलक लगाया और चारों का पहचान पत्र छीन करके फौरन पाकिस्तान अपनी माँ अलविरा के पास पहुंचा। बड़ा खुश बा। माई पूछा थी कि बेटा आखिर इतना खुश क्यों हो? कहा कि अम्मी हमने अपने अब्बू का बदला चुका लिया। गौर करेंगे बाबू, हमने अपनी अम्मी का बदला चुका लिया। पहचान पत्र अपनी माँ के हाथ में थमाया। माई पहचान पत्र हाथ में ले करके नाम पढ़त थी। अब फोटो देखत थी, इतना देखत नाम पढ़त माई के जोन बा गला सूख गल, शरीर गन 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 काफे लगल। बेहोश की हालात में माई का शरीर होत बा। हुसैन भारा कबार पकड़ के कहत रे अम्मी आपको खुश होना चाहिए, तो इतना दुखी क्यों हो? वो माँ रो करके कहती है रे बेटा हुसैन, बेटा हुसैन ने तू क्या किया रे बेटा? ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। डांट करके बोला है। अरे अम्मी मैंने अपने अब्बू का बदला लिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन वो माई बतावत थी, क्या बतावत थी? टेरी के अंदर मास्टर अरे बतावा ई का कैला ओ बतावा ई का कैला हिरवा अपने भाई का गर्दनिया काट के अइला। तो हर जिंदगी बीत गई बजावत बजावत। भैया बेटा हुसैन ये तूने बड़ा अनर्थ कर दिया रे बेटा। जिसका तूने सर काटा, जिसकी शरीर का तूने टुकड़ा टुकड़ा किया, जिसके खून का तूने तिलक लगाया, वो कोई और नहीं, वो तेरा सगा भाई सोमदेव था रे हुसैन। तेरा भाई सोमदेव था। इतना कह करके मां धरती पे बेतहाश होकर के गिरी है, संभाल रहा है हुसैन। नहीं अम्मी ऐसा नहीं हो सकता। कहां हिंदुस्तान कहां पाकिस्तान? जिसकी मैं गर्दन काटा वो हिंदुस्तानी फौजी था। वही हिंदुस्तान के फौजी जवानों ने मेरे अब्बू का कत्ल किया था। तू ऐसा मत कर। लेकिन मां बता रही है अपने बेटा को, क्या बता रही है? माई बतावत थी कि मैं भारतवर्ष में जन्मी थी। तू यही जानता है ना कि मैं पाकिस्तानी हूं। सुन, मैं भारतवर्ष में जन्मी थी। जम्मू में मनसा ग्राम मेरा, अलविरा नहीं अर्चना हूं मैं, ये था भारत में नाम मेरा। रामदेव के साथ में बेटा,
माई बतावत थी रामदेव के साथ में बेटा मेरा सुभग विवाह हुआ। गोद में जन्मा सोमदेव था, दिल में बड़ा उत्साह हुआ। जम्मू कश्मीर मनसा ग्राम कश्मीर में मेरा घर है, मेरा मकान है। तेरे पिता का नाम रामदेव है। बेटा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक लंबी चौड़ी खेती है। सुबह की बेला थी, तुम्हारे पापा गेहूं की फसल काटने के लिए जब खेत पर गए भोर में, तुम्हारे बड़े भाई सोमदेव को साथ में लेके गए। उस समय वो 4 साल का था। तू मेरे गर्भ में पल रहा था रे हुसैन। तेरा भाई 4 साल का सोमदेव था। टिफिन में दूध और खाना लेकर के जब मैं बॉर्डर पे गई, रास्ता भटक गई। जब रास्ता भटक गई, हिंदुस्तान की सीमा रेखा पार करके मैं पाकिस्तान की सीमा रेखा में चली गई। बेटा हुसैन मुझे अगवा कर लिया। वो पाकिस्तानी फौजी से मैंने बहुत हाथ जोड़ा, बहुत गुहार किया, लेकिन एक नहीं सुना और जबरदस्ती मुझसे वो निकाह कर लिया। 1 महीने बाद हिंदुस्तान के फौजी जवानों के हाथ मारा गया। तेरा घर हिंदुस्तान है बेटा, तेरा घर पाकिस्तान नहीं है रे हुसैन, तेरा घर पाकिस्तान नहीं है। वो माँ बता रही है बिरहा में एक लाइन गीत में, झाझर मड़ुआ जिन छा वही हाय बाबा हो। झाझर मड़ुआ जिन छा वही हाय बाबा हो। लागे सुरुजुक गाम हो। माई बतावत हिन, का बतावत हिन कि असलम का तू ना बेटा हवा ला नवा हो। असलम का तू ना बेटा हवा ला नवा हो। रामदेव रहला तोहरे बाप हो। माई बतावत हिन सोमदेव रहल तोहर सग बिरनवा हो। सोमदेव रहल तोहर सग बिरनवा हो। कैला जे करे संगवा में पाप हो। पतवा लगावा जाके भारत की नगरिया हो। सोमदेव के विधवा के करा तू फिकरिया हो। जिंदगी भर सेवा करिया देई के प्रीतिया हो। जिंदगी भर सेवा करिया देई के प्रीतिया हो। भौजी के संग में छोड़िया छाप हो। माई कहले कि बेटा अब मैं तुम्हारे बीच नहीं रह सकती, तू जल्द से जल्द हिंदुस्तान की सीमा रेखा में चला जा। यही कहकर के माँ धरती पर गिरी और माँ का देहांत हो गया, माँ मर गई। ए भैया तुरंत हुसैन भिखारी का भेष बना करके, फकीर का भेष बना करके रातों रात हिंदुस्तान की सीमा रेखा की तरफ चल दिया है। देखें बाबूजी, इधर तो ये हुआ, लेकिन उधर सोमदेव की लाश जब घर जाती है, बूढ़ बाप पत्नी रो रही है उस लाश पे। 1 साल का बेटा किशन भी रो, लेकिन
एक लाइन गीत बा कि पिया परदेश तंज पर्दा बढ़ा मर गया। पिया परदेश गईल तार लागो चोटिया में। लाश दरवाजे पर पहुंचल बा, सोमदेव का पूरा परिवार धरती पर गिरल बा, पत्नी रोवत बा। कैसे रोवत बा भैया? लुटला सिंदूरावा हमार हो गो सैया। कैसन हक्कल जवा तोहार हो गो सैया, कैसन हक्कल जवा तोहार हो गो सैया, तोहार हो गो सैया। लुटला सिंदूरावा हमार हो गो सैया। पत्नी रोवत भी। 1 साल का बेटा किशन दे माँ के गोद में फूट फूट करके रो रहा है। वह विधवा पत्नी भगवान से हाथ जोड़ करके रो के कहती है कि प्रभु कौन हमारे सन गुनाह रहल, हम तो अपन मन मना लेब, लेकिन भगवान ये हमार छोट बबुआ पूछी तो हम कौन जवाब देव। कहली न का आपन तमनवा सैया कैसा हूँ मानई भै। पूछी है जो बबुआ तो बोला का बात ही भै। मरघट बनल घरवा दुआर हो गो सैया, मरघट बनल घरवा दुआर हो गो सैया, दुआर हो गो सैया की कैसन करे जावा तोहार हो गो सैया। पत्नी रोते रोते बाबूजी बेहोश हो जाती थी, होश में आती थी। दाह संस्कार हुआ। छोटा बेटा किशन को लेकर के अपने देखे बाबूजी 1 साल के बेटा को दलपिंडा पंजाब पहुंच गई। धीरे धीरे लड़का जब 3 साल का भयल, एक दिन माँ से सवाल कर दिलस कि माँ मेरे पिता फौजी हैं लेकिन मैं अपने पिता को नहीं देखा। माँ डांटती है पिता आएंगे बेटा, बहुत घबराने की बात नहीं है। इतनी डांट सुन करके वह लड़का घर से गुस्सिया करके निकल गया। 500 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया पूर्व प्रधान श्री रामलोचन यादव सुंदर पुष्पहार चौड़ों में बहुत बहुत प्रणाम बाम कहना बाम। लड़का गुस्सिया करके घर से निकलल किशन देव आज जाके रेलवे ट्रैक पे बैठ गल। सन 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 ट्रेन आ रही थी, मात्र क्षण भर का वो लड़का मेहमान था। तब तक भगवान की माया देखें, एक फकीर आया और छलांग लगा करके उस बच्चे को लेकर के रेल की पटरी से बाहर निकल गया। फकीर को चोट आ गई। बेटा ये रेल की पटरी पर क्या कर रहा था? लड़का रोने लगा, अपना परिचय बताया। वो फकीर बाबा उस बच्चे को लेकर के उसके जब घर गए, माँ छटपटा छटपटा करके वो विधवा सरिता अपने बच्चे को खोज ही रही थी। जब अपने बच्चे को पाती है फकीर के चरणों में गिर जाती है कि बाबा आप नहीं होते तो शायद मेरा बेटा नहीं होता,
फकीर बताए कि 1 मिनट में रेल इस बच्चे को दुर्घटित कर देती, आपका बच्चा फिर जीवित नहीं रह जाता। फकीर से पूछा था तो आल्हा में भाव लग गया। ₹500 का पुरस्कार हनुमान यादव सुनौली बरगांव से, भाई को पूरी पार्टी से आशीर्वाद, सब भैया लोगों के प्रणाम बा। भावों में से कैसे कि दुनिया में सब कर रक्षा, दुनिया में सब कर रक्षा करला गोतैया भैया, बदल के कबहू मिला भगवान। सिरवा पे हाथ धई के बोलल बा फकीरवा भैया, कैली फकीर का सरिता भारी सम्मान। बस अब खाली 2 मिनट। पूछ लगली सारी ताफा कीर से बचनिया भैया, कहला बाबा घरवा हमर हवा पाकिस्तान। देखे बाबूजी, सरिता से वो फकीर बताया कि मेरा घर पाकिस्तान है, लेकिन सरिता को यकीन नहीं हो रहा था। विस्तार से बताया कि भाभी मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, सोमदेव मेरे बड़े भैया थे, मैं अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया, मैं नहीं जान पाया कि मैं भी हिंदुस्तानी हूं। मां ने बताया, तब मुझे चला पता कि सोमदेव मेरे बड़े भाई थे। रोने लगा, हाथ में तलवार थमा दिया, अपने पति का बदला चुका लो भाभी, ताकि मैं अपने गुनाह से मुक्त हो जाऊं। बड़ी सरगर्मी से सरिता हाथ में तलवार उठाती है, जैसे ही चलाना चाहती है, हाथ जोड़ करके छोटा 3 साल का बेटा किशन बोला, मम्मी मम्मी ऐसा मत कर, अगर फकीर बाबा नहीं होते तो शायद तेरा बेटा नहीं होता। हाथ से तलवार छूट करके जमीन पर गिर जाती है। हाथ जोड़ करके रो करके सरिता वो फकीर को एक बात बताती है। आखिरी लाइन कैसे कि पति के मरला बेटा का बचावला जनावा, सूरज डूबी लेकिन डूबा नहीं देवा जनावा। पति तो खो दे, लेकिन अब हम तोहके ना खो सकीला। कहलिन है का कहलिन कि देवरू अपने फर्ज के तुझिन कहा यदतिया, और तुहरा में देखब अपना सैया का सूरतिया। तो प्रेम से बड़े के जग में नहीं कवना धनावा, तो सूरज और सूरज डूबी लेकिन डूबा नहीं दे बस।
वहीं से परिवार संवर गया। गुरु बिहारी गुरुपतु जमुना जी स्वर्ग रवाना, मास्टर राम शरण साथे रमा शंकर मस्ताना। अरे बतावाई का कैला हिरवा, अरे बतावाई का कैला हिरवा, औधत राज देव का नाच